क्या आप जानते हैं कि यमुना नदी सिर्फ भगवान श्री कृष्ण से ही इतना गहरा प्रेम क्यों करती है? ना राम से, ना विष्णु के किसी और रूप से। सिर्फ कृष्ण से इतना विशेष जुड़ाव क्यों? ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं, बल्कि इसमें छुपा है एक ऐसा दिव्य रहस्य जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कथा शुरू होती है सृष्टि के आदि काल से भी पहले, जब भगवान विष्णु ने धरती पर लीला करने का संकल्प लिया। उसी समय ब्रह्मा जी ने अपनी तपस्या से एक शक्तिशाली नारी ऊर्जा को जन्म दिया, जिसे यमराज की बहन के रूप में जाना गया, और वही थी देवी यमुना। वे न सिर्फ एक नदी थी, बल्कि एक सजीव चेतन शक्ति थी। उनका तेज, उनकी निर्मलता और दिव्यता स्वर्गलोक तक फैली हुई थी। जैसे जैसे समय बीता, यमुना जी अपने भीतर एक अधूरी चाह लेकर बहती रही। उन्हें हमेशा से ये आभास था कि उनका जीवन किसी विशेष उद्देश्य के लिए है, लेकिन वो उद्देश्य क्या था, ये स्वयं यमुना जी भी नहीं जानती थी। वे बहती रहीं, लेकिन हृदय में एक अद्भुत प्रतीक्षा लिए, उस दिव्य प्रेम की प्रतीक्षा जो उन्हें संपूर्ण बना सके। फिर हुआ एक ऐसा चमत्कार जिसने यमुना के प्रवाह को भी थाम दिया। भगवान विष्णु ने जब श्री कृष्ण रूप में धरती पर अवतार लिया, तो गोकुल और वृंदावन की धरती स्वयं धन्य हो उठी। और जब बालकृष्ण ने यमुना के किनारे अपने चरण रखे, तब पहली बार यमुना ने अनुभव किया कि यही वो है जिनका इंतजार वो जन्मों से कर रही थी। जब नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर यशोदा के पास लौट रहे थे, तभी उन्हें यमुना पार करनी थी। लेकिन यमुना का जल अचानक तेज बहने लगा, जैसे कोई शक्ति कृष्ण को छूना चाहती हो। नंद बाबा चिंतित हो उठे, लेकिन तभी एक अद्भुत दृश्य घटित हुआ। बालकृष्ण की छोटी सी मुस्कान ने यमुना के जल को शांत कर दिया, जैसे किसी ने उस प्रबल नदी को प्रेम से आलिंगन में ले लिया हो। यमुना समझ चुकी थी, यही है वो पूर्ण पुरुष जिनके प्रेम के लिए उन्होंने जन्मों का तप किया था। इस घटना के बाद श्री कृष्ण और यमुना के बीच एक अलौकिक संबंध स्थापित हो गया। कृष्ण जहां भी जाते, यमुना उनके संग बहती। वृंदावन की हर लीला, हर रास, हर बाल क्रीड़ा, यमुना इसकी साक्षी रही। वे सिर्फ जल नहीं थी, वे श्री कृष्ण की गुप्त भक्त थी, उनकी प्रेमिका भी, और उनकी सेवा में समर्पित एक दिव्य शक्ति भी। कई पुराणों में उल्लेख आता है कि यमुना ने श्री कृष्ण से वरदान मांगा था कि वे केवल उन्हीं से प्रेम करें, और उनका प्रेम उन्हें संसार की सबसे विशिष्ट नदी बना दे। कृष्ण ने मुस्कुराकर वरदान दे दिया, हे देवी, जहां मेरा नाम लिया जाएगा, वहां तुम्हारा भी नाम लिया जाएगा। तुम्हारा जल अमृत के समान रहेगा, और जो तुम्हें स्पर्श करेगा उसका पाप कटेगा। इसीलिए आज भी गंगा स्नान पुण्य देता है, लेकिन यमुना स्नान पाप हरता है। यमुना का कृष्ण से प्रेम सिर्फ भक्ति नहीं था, वो एक आत्मा का मिलन था अपने पूर्ण परमात्मा से। इस प्रेम में कोई शर्त नहीं थी, कोई वासना नहीं, सिर्फ समर्पण था। और यही प्रेम उन्हें संसार की सबसे पूजनीय नदी बनाता है। आज जब भी हम श्री कृष्ण यमुना नाम एक साथ लेते हैं, तो वो सिर्फ एक भौगोलिक नदी और एक देवता की बात नहीं होती, वो एक ऐसी दिव्य प्रेम गाथा की बात होती है, जहां एक नदी अपने ईश्वर से मिलकर स्वयं ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेती है। तो अगली बार जब आप यमुना का दर्शन करें या उसका जल छुएं, तो याद रखिए, ये वही जल है जिसने स्वयं श्री कृष्ण को अपने हृदय में समाया था। उसी जल में बहता है वो प्रेम जो अनंत काल तक अमर रहेगा। ऐसी और दिव्य कथाओं के लिए चैनल अपना गुरुकुल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर कहानी में छुपा है एक गहरा संदेश, बस जरूरत है श्रद्धा और समझ की।